वेलकम टू माई इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये लैला के 3 मजनू का पार्ट 4 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। ये जहाँ से जाने वाला था तभी सॉन्ग लाने का उनका मैसेज आया। ये सुनने के बाद वांगी बस दिखते हैं उसके चेहरे पे ना साफ अब दिखाई दे रहा था एक इरिटेट सा लुक। तो उसने कहा फिर से इन दोनों ने क्या किया है। तो सॉन्ग लाने का रमजान ने क्या है। तो सुनने के बाद वांगी भी लाइक अब क्या पसंद में चाहिए इसने। तो सॉन्ग लेने का उसने अपने बार में जो 3-4 ओमेगा थे उसे मारने के लिए थे और उसने उन्हें बहुत बुरी तरह से मार डाला। और बस कन्फर्मेशन के लिए तो डोंट टेल कि उसने अपना चेहरा दिखा दिया था। तो ये सुनने में सॉन्ग लेने का नहीं वांगी नहीं दिखाया था, बस बैक से लग रहा है कि तुम हो। ये सुनने के बाद वांगी ने कहा मेरे 2 भाई, चलो एक तो बहुत ज़्यादा समझदार है, दूसरा मेरा गधा उल्का पट्टा है। वांगी लिटरली चिल्ला दिया था ऐसा बोल के। तो सोंगनाथ बस देख रहा था वांगी को। तो वांगी ने कहा व्हाट। तो सोंगनाथ ने कहा ये था क्या। तो वांगी ने कहा वो मुझसे सिर्फ 2 मिनट छोटा है, फिर भी मेरे नाक में दम क्यों कर रहा है। वैसे मुझे उनका क्या है। तो ये सुनने के बाद सोंगनाथ ने कहा कुछ नहीं, शिफ्टिंग आ रही है। तो ये सुनने के बाद वांगी नॉर्मल हो गया था। तभी सोंगनाथ ने कहा तो क्या, तो क्या घंटा किसी को पता चलेगा, उन्हें प्रूफ चाहिए। और मैं तो बैठा हूँ ना कॉलेज में, उस टाइम पे बैठा था ना। तो सोंगनाथ ने अपने सर हाँ मिला दिया। वांगी ने कहा हंगजन सारे काम परफेक्टली करता है, ठीक है। उसका कहीं भी बहुत मुश्किल से रेयरली पकड़ा जाता है, मतलब कहते हैं ना उसका हाथ वगैरह वो दिखाई देता है, ठीक है। और मॉम डैड को क्या ज़रूरत थी हम तीनों के हाथ में एक जैसा टैटू बनाने की। छोड़, पर ये लानसन कहेगा मुझे 2 मिनट छोटा है इसलिए मेरे नाक में दम करके रखता है। और ये दोनों अपनी खम तो कहते हैं, पर भाई साहब चेहरा किसका दिखाना है, मेरा। आज तक पूरी दुनिया को पता नहीं। तो सॉन्ग ने कहा भांजी शांत हो जाओ देवर के दुकान में। ये कह के भांजी थोड़ा शांत हो गया था क्योंकि हाँ भाई वो बक्के जा रहा था कि बस अभी उनका राज खुलने वाला था। तो सॉन्ग ने कहा वैसे भी स्वयं और साउथ इंडियन में बहुत परेशान है। तो भांजी ने कहा हाँ होंगे ही उन्हें, वैसे स्वयं किसके मतलब तुम्हें पता है ना सॉन्गलैन। तो स्वयं के बारे में सुनते ही सॉन्गलैन ने कहा हे हंगजुन के ऊपर वो बहुत ट्राई मार रहा है कि उसके ओमेगा के साथ उसे जाने दे, पर क्या करे। हंगजुन मिले नहीं भाई नहीं, तो तुझे कंट्रोल पे रखना है तो भाई साउथ इंडियन को अपने पास ही रखना पड़ेगा। और वैसे साउथ इंडियन का दिमाग ना क्या ये बुलेट कंप्यूटर में मास्टर है। हैकिंग हो या फिर किसी चीज़ के बारे में क्लू और इन्फॉर्मेशन वो ही इंचार्ज है, पता है ना तुम्हें वांगी। तो वांगी ने कहा उससे फाइटिंग में वैसे तुम्हारा सही है, तुम दोनों में अच्छे हो। तो सॉन्ग ने कहा क्या करे, दोनों दोस्तों को संभालने के साथ तीनों दोस्तों को और भी संभालना पड़ता है। ये सॉन्ग ने चुपके से कहा था। तो वांगी ने कहा क्या कहा। तो सॉन्ग ने कहा कुछ नहीं। सॉन्ग भी लाइक तुम तीनों का गुस्सा हैंडल करते करते हम तीनों के पसीने छूट जाते और ऊपर से उन दोनों के नखरे भी हैंडल करो। सॉन्ग ने कहा एक ही तो सुनता नहीं उसे भी मैंने अपने से दूर कर दिया। मेरा दिमाग घास चलने गया था स्टार्ट पे। तो वांगी ने कहा हाँ बिल्कुल गया था। ये कह के वांगी ऊपर चला गया। तो सॉन्ग भी लाइक क्या था। और सॉन्गलाइन सोच रहा था कि अब न्यूज़न को कैसे बनाए। यहाँ पे ओएंग और न्यूज़न अपने काम पे लग चुके थे। अब ना न्यूज़न ना सॉन्गलाइन के ऊपर ना पूरी नज़र गाढ़े रख बैठा था। तो सॉन्गलाइन की जो फाइल्स वगैरह थी ना न्यूज़न ने उसे हैक कर लिया था। तो न्यूज़न ने शिपिंग आ रही है शायद ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन यहीं पर लिखा है। तो उन्होंने कहा इतनी ईजीली ये लोग सच में कोई माफिया वाफिया है या फिर बड़े बड़े फेंक थे। तो ये सुनने के बाद न्यूज़ ने कहा वहीं मजाक नहीं सीरियस हो। तो इन्हें सीरियस ही हूँ छोड़। ये कहने के बाद वहीं वहाँ पे दिखता है। तो कहता है ओ तो हंगन से मिलने का इससे बेहतर मौका क्या हो सकता है। तो न्यूज़ ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मीना मतलब तो न्यूज़ ने कहा जितना पता लगा है मैंने, जितना इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है वही, तो हंगोजन ना बाहर से सारी चीज़ें ऑपरेट करता है। लांजन जब भी कोई डीलिंग वगैरह शिपिंग वगैरह होती है या फिर बहुत बड़े डीलिंग होती है तभी ही लांजन यहाँ पे आसपास दिखाई देता है। और इंडिया मांगजी यहाँ पे पूरी चाइना को कंट्रोल करता है राइट। तो इस ने बाद न्यूज़ ने कहा तो वही ने कहा काम कितनी दूर तक है। तो ये करने के बाद
न्यूज़ देने का प्रोजेक्ट सारे लीक हो चुके हैं डिज़ाइंस। तो अब वो नया डिज़ाइनर हायर करेंगे और एक बग इंस्टॉल किया है हुई। तो ये सुनने और देखने का व्हाट। तो न्यूज़ देने का अरे मैं लांस के मेन ऑफिस को तो हैक नहीं कर पाया, पर हाँ सिजन जहाँ पे ऑपरेट करते हैं उस ऑफिस को मैंने हैक कर लिया था और मैंने एक बग इंस्टॉल किया है। तो मैं बताया था तो इन्हें और ये बग जान चेक का है ना। तो ये सुनने के बाद न्यूज़ ने अपने सर हाँ मिलाया तो इन्हें कहा उन्हें हैंडल कर दे दो। वैसे मैं ये उम्मीद नहीं थी न्यूज़ तो हो जाने का मैं ना इन्हें फिर रुलाना चाहता हूँ। साले कमीने मेरे दोस्त की फैमिली को रुलाया कैसे। तो ये सुनने के बाद इन्हें कहा कंट्रोल कंट्रोल। तो न्यूज़ ने कहा वही मम का कॉल आया था। तो इन्हें कहा अभी ना जाऊँगी ठीक है हुसैन, डैड को इसी हालत में देख नहीं पा रहा हूँ। वही वहाँ पे टूट गया था क्योंकि उसने देखा था उसके डैड आईसीयू में वेंटिलेटर में थे। उसके मॉम को भी ना बहुत सीरियस पैनिक अटैक आया था। हाँ अब वो डेंजर से बाहर थी पर वो पैनिक अटैक जब आ रहा था ना उन्हें देख रहा था उसकी रूह काँप गई थी। उसके मॉम डैड जो इतने हैपनिंग है उन्हें ऐसी हालत में देखना उनके लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज था। तो उसने कहा मॉम ने कहा था डैड ठीक है। तो उन्होंने कहा मॉम, उसने कहा वो भी ठीक है, बस उन्हें कभी कभार चुप हो गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा। ना लांस तुम तो कई तुम्हारी ऐसी बजट मिटाऊंगा ना तो जिंदगी भर सोचोगे कि किसकी फैमिली को तबाह किया था तुमने। ये क्योंकि वहीं वहाँ पे बैठ गया था। अगली सुबह उठती है वही वो इनोसेंट सा नर्ड बॉय बन के चश्मेश वाला डबल बैटरी बन के बुक्स को कैरी करते हैं। ये इनका नॉर्मल है। मतलब हाँ विंग बुक और है ना तो उसके लिए ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। विंग ना ये रेडी होता है तो न्यूज़ ने कहा हो फिर से बुक पढ़ना। तो इन्हें कहा चलो पढ़ाई वढ़ाई कुछ कर लेते हैं। वैसे भी पापा की कंपनी को अभी खड़ा भी तो करना है। तो न्यूज़ ने कहा ओ पॉइंट है पर तुम तो इन्हें बाद में फैशन डिज़ाइन के लिए चला जाऊँगा न्यूज़न परेशान मत हो। तो न्यूज़न ने कहा पर वही ये तुम्हारा हॉबी नहीं तुम्हारा ड्रीम था। तो इन्होंने कहा ठीक है ना थोड़ी देर के लिए होल्ड कर देते पहले ये काम इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी तुमने पता क्या कि वो कंपनी किसके अंडर गया है। तो ये सुनने के बाद न्यूज़ ने कहा पता नहीं पर कोई वेंस है। ये सुनने के बाद इन्होंने कहा वेंस डिस्ट्रॉय लांस ने क्या फ़ायदा वेंस को हो रहा है। ये क्या है अटपटाए कुछ घोटाला है क्या न्यूज़न। तो न्यूज़न ने कहा पता लगा लेना अगर कुछ प्रॉब्लम है। मुझे अब तक तो कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दिया और वैसे भी लांस और वेंस बहुत पुराने दोस्त है बिजनेस वर्ल्ड में भी और उस गैर कानूनी काम पे भी। हाँ इंटरेस्टिंग बात यह होगा कि क्या वेंस को पता होगा कि लांस ने हंगुंजन लांसजान और कौन है ये दोनों कि लांसजान पब्लिकली बहुत कम अपीयर होते हैं। मतलब एक या दो बार उनके फोटोज बाहर आए हैं ठीक है। भांगजी का तो ठीक है वो डीन है पूरे चाइना उसे जानता है पर लांसजान और हंगुंजन कुछ का पता ही नहीं चल रहा है। तो ये करने के बाद इन्हें का पता लगाओ ना उसने मैं भी ट्राई कर रहा था पर पता नहीं कोई इन्फॉर्मेशन निकला ही नहीं। तो न्यूज़ ने कहा नहीं कम नॉट मैं पता लगाता हूँ तुम अपने के प्लान पर फोकस करो। और कैसे गधा का क्या हुआ। तो एक ने कहा गधा क्या होना है वो शायद अभी सीजन लांस सीजन को पटाने में लगे होंगे। ये कि वो इन्हें मतलब कहते ना एक विक्ट्री और आपने कोई शरारत किया और वो शरारत कामयाब हो गई वैसी वाली स्माइल देता है और न्यूज़ एंड वर्विंग वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे जियांग चैंग वो लांस चैन की कंपनी को देखता है क्योंकि उनने उसे रात में ही मैसेज कर दिया था बग के बारे में। और कहता है जियांग चैंग चलो अपने काम पे लगते हैं। वैसे भी लांस से ना पुराना हिसाब तब बाकी है। ये कह के जियांग चैंग उस कंपनी के अंदर जाता है और कहता है मुझे इंटरव्यू देना है। तो ये सुनने के बाद वो रिसेप्शन बस जहाँ पे उनको ऊपर से नीचे दिखती क्योंकि भाई कंपनी में ना अभी बहुत बड़ी क्राइसिस चल रहे थे। वहाँ के सारे एम्प्लॉय इधर से उधर तितर बितर हो रहे जाते हैं। और हाँ इस टाइम पे ना मतलब जो लांसजन का पर्सनल सेक्रेटरी है सेक्रेटरीज है जो स्वयं के बाद काम करते हैं उन्हें ना
उन्हें फायर कर दिया था क्योंकि वो ट्रस्टवर्थी नहीं थे। स्वयं भी अभी यहाँ पे नहीं था, वो लांजन के काम से बाहर गया हुआ था। ये बात अंदर की है, किसी को पता नहीं। तो लांजन ने अपने सेक्रेटरी को बाहर निकाल दिया था। मिंग्याओ जो था उनके नीचे जो काम करता था, वो भी किसी बड़े असाइनमेंट के चलते बाहर था, किसी अदर कंट्री के प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा था। अभी ना कोई नहीं था और इसीलिए ही इंटरव्यूज़ के लिए लाइन लगी थी। तो वो रिसेप्शन बस ऊपर से नीचे दिखती क्या ऐसे पता नहीं कि इंटरव्यू कैंसिल किया गया है 2 दिनों के लिए। पर सर को तो ये कह के उसने कहा ठीक है बैठो, मैं पूछ के आता हूँ। ये कह के वो अंदर जाता है और लाइसेंस के दरवाजे पे नॉक करता है और कहते हैं सर। ये कहने के बाद लाइसेंस एक फाइल दे मारते, मैंने बोला ना कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। लांस ऑफिस आते ना और बस उनके फ़ोन में कंटिन्यू मैसेज आ रहे थे, जैसे भूचाल आ गया था। और ये बात जानने के बाद तो लांस चंद का पारा जो हाई हुआ था, उन्होंने सारे सेक्रेटरीज को निकाल दिया था। मिंग्या को कॉल जा चुका था, यहाँ तक कि वांगजी को भी कॉल आ चुका था कि भाई भसट क्या मची हुई है। और जो लांजन के काम में बिजी था उसे भी फ़ोन आ चुका था। और ये सारे कहते ना बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, वो भी 3 एक साथ प्रोजेक्ट लीक होना तो बहुत बड़ी बात है। तो अंदर का भेदी कौन है ये जानने के लिए उन्होंने सारे चीज़ें फिर से सेट करना शुरू कर दिया था भाई। और लांसी चंद तो अलग ही गुस्सा हो के पड़े थे। तभी सर वो इंटरव्यू के लिए तो सिचन ने मैंने कैंसिल किया था ना, तो पर ठीक है मैं मना कर देता। तो सिचन ने कहा ठीक है उसे भेजो, पहले वैसे भी मुझे एक नई सेक्रेटरी की ज़रूरत भी है। तो ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। लाइन से आते बैठते खुद काम कर रहे थे और एक मैसेज ड्रॉप करते, वो मैसेज एक साथ तीनों जगह गया था। तो भी लाइक का कुछ नहीं हो सकता, पर किसने क्या। और यहाँ पे वांगजी और लांजन के पास भी ये मैसेज आता है और ये देख फिर से नहीं गगा, आपने फिर से अपने ठगपन में कांड कर दिया। लांजन के मुँह से यही निकल जाए और वांगजी लाइक हो गया बेटा घर। ये कहने के बाद वो तीनों जैसे अपने अपने काम पे लग चुके थे क्योंकि उन्हें पता है कि हाँ गगा हैंडल कर लेंगे। बस उन्हें इन्फॉर्म था कि क्या भसड़ मची हुई थी। वहाँ पे बैठते हैं, बैठने के साथ में वो अपना गुस्से को शांत करते और बैठे। और यांग चिंग वहाँ पे आता। यांग चिंग यहाँ पे अपना नाम बदल के आया था, वे चैंग बन के आया था। ये बड़ा अटपटा था क्योंकि यांग चिंग ने ये आईडी ना विंग के जो सरनेम थे वहाँ से बनाया था। और यांग चिंग बोला था कोई और नाम नहीं मिला, विंग माफ करना। ये कहने के बाद यांग चिंग वहाँ पे बैठा था। बैठने के बाद कहता हेलो सर। यांग चिंग का जो ऑरा था, जो एलिगेंट लुक था ना, सिचन का जो गेज है ना उसके ऊपर चट से गया। और लंच बोले तो यांग चिंग ने एक्सक्यूज मी सर। तो ये कहने वाला लंच ये कहने वाला उन्होंने यांग चिंग की प्रोफाइल्स पढ़ी और उसे वेरीफाई किया। और सच में उस यांग चिंग ने इतनी अच्छी फेक आईडी बनाई थी कि क्या ही बताए। तो लंच ने कहा ओह तुमने इतने हाई स्टडी किए तो अब तक जॉब क्यों नहीं। तो यांग चिंग ने कहा हाँ मैं ड्रीम जॉब के लिए वेट कर रहा था और मिल जाता था। तो लाइन से चंगे थे और वो ड्रीम जॉब क्या है। तो जंग में थोड़ा एक्साइटेड होके बोलता है कि लांस कंपनी में काम करना। तो लांस चंद हाँ उन्हें पता है कि आधे शहर का यही ड्रीम होगा कि लांस की कंपनी में एक बार वो जॉब कर ले। तो लांस चंद का पर्सनल सेक्रेटरी कर पाओगे। तो जंग जना ये सर कर लूँगा क्यों। तो लंच जाना ठीक है अभी से काम पे लग जाओ, मेरे शेड्यूल को रीशेड्यूल करो। सुनो 3 मेन प्रोजेक्ट के डिटेल्स में तुम्हें सेंड कर रहा हूँ, तुम उसे चेक करो और बताओ कहाँ पे फॉल्ट है। और उसके डिज़ाइनर जो डिपार्टमेंट है उनमें जाके ये सारी चीज़ें हैंडल करो। यांग चंद बस लांसी चंद को एक बार घूरता है और कहते हैं साले कभी नहीं इतना काम नए सेक्रेटरी को कौन देता है। तो यांग चंद कहता है ये सर। ये कहने के बाद यांग चंद वहाँ से निकल गया। तो लांसी चंद ने कहा तुम बस आज ये हैंडल कर लो तो तुम्हें हायर करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कह के लांसी चंद अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे थे। पर तभी उन्हें ना हेड ऑफिस से फ़ोन आता है, मतलब जहाँ पे सारी डाटा बेसिस को मैनेज किया जाता है वहाँ से फ़ोन आता है कि यहाँ पे एक बग इंस्टॉल हो गया है और वो बग सारी इन्फॉर्मेशन को कहीं पर ट्रांसफ़र कर रहा है। पर वो बग कहीं पे भी कोई भी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं कर रहा था। वो बग के बस उस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहा है वही दिखाता है, पर उस बग के अंदर ही वो इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये सुनने के बाद ट्रांसलेशन का व्हाट। तभी
जंग जंग सच में बहुत अपने काम पे बहुत कहते हैं ना, ऑब्वियसली वो होने वाला सीईओ भी था अपनी कंपनी का, तो उसे पता है कि उसके उसे कैसे सारी चीज़ें मैनेज करनी है। तो वो तो लेकिन के अंदर कुछ फाइल्स जो लैंसचैन ने दिया था शेड्यूल वगैरह चेक करने के लिए, और फाइल्स वगैरह में जो डाटा था उसने एक फाइल सॉल्व कर दिया था, और उसके बारे में बात करने के लिए वो वापस आ गया था 15 मिनट के आसपास। तो जंग सर शेड्यूल रीशेड्यूल हो गए, और जो आपने फाइल दिया था उन तीनों में से एक फाइल तो पूरी कंप्लीट चेक होगी, यहाँ पे फॉल्स है, अगर डिज़ाइन डिपार्टमेंट वो बोल के तो तभी लाइन से जाने का। वाह इम्प्रेसिव। तो मेरे साथ चल रहे हो, तो ये कहने बाद चना सर पर कहाँ, तो वहाँ से चलने का सारी फाइल्स को पकड़ो और कार में बैठो, ये कह के वहाँ से लाइन स्टेशन वहाँ पे गए थे जहाँ पे डाटा बेस रखा हुआ था। भाई साहब पहुँचने के बाद वहाँ पे अलग ही पत्थर मची हुई थी, लाइन से चलने के हो क्या रहा है। तभी जाने का सर क्या हुआ है, तो लाइन से जाने का तुम्हारा काम हो गया है, तुम जो यहाँ पे मुंडी अपनी घुसा रहे हो। तो जब जाने का ये सर बस आपने जैसे बोला था कि आपकी तीनों फाइल्स जो वो मेनली इस डिज़ाइन में वो लीक हो चुकी है, ठीक है। और तो वहाँ पे ना थोड़ी सी गलती हो गई, उसे दिखाया गया कि ये डिज़ाइन लीक हो गई, पर डिज़ाइन लीक नहीं हुई यहाँ पे। और जानते नहीं बस थोड़े से ही समय में ना 2-3-4 लूप होल्स दिखा के उस फाइल को वैलिड बना दिया था। ये देख के सचिन भी लाइक वाह इम्प्रेसिव, तुमने झट से पकड़ लिया। तो तभी सचिन ने किसी को बुलाया और कहा कि ये सारी चीज़ें ना इन्वेस्टर को भेजो। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे चले गए, और लास्ट जन कह रहे थे कि अभी तक नहीं हुआ है, क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है। ऐसे तो कंपनी का पूरा डाटा कहीं पे चला जाएगा और कि हमें पता भी नहीं चलेगा, जहाँ पे जा रहे हैं उसी के बारे में पता चल रहा है क्या। तो ये सुनने के बाद जो बैठे थे IT डिपार्टमेंट में उन्होंने कहा नहीं सर कुछ नहीं पता चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तभी जंगचैन ने कहा क्या मैं देख सकता हूँ, जैसे कि आपको पता है कि मैं IT में अच्छा हूँ। तो ये सुनने के बाद मैसेज ने कहा देख के तुम्हें न्यू इंटर्न हूँ तो मैं इतना बड़ा रिस्क तो नहीं दे सकता, आई एम सॉरी। तो जंगचैन ने कहा सारी जिम्मेदारी मेरी। तो लाइन से ने कहा सीरियसली तुम्हारे भरोसे तुम्हारी जिम्मेदारी के भरोसे मैं पूरी कंपनी का डाटा तुम्हारे हाथ में दे दूँ। तो जंगचैन ने कहा आपके IT डिपार्टमेंट कुछ कर नहीं पा रहा है, तो मैं करने के बारे में बोल रहा हूँ और आपको इसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है। आप यहाँ पर ना लांसीचंद थोड़े से फिसले, क्योंकि जंगचैन ना जो था ना मुँह पे बोल रहा था, और लांसीचंद को ना किसी की याद भी दिला रहा था इस सब में। तो लांसीचंद ने कहा श्योर। तो जंगचैन ने कहा 80% डाटा चला गया, ज़्यादा से ज़्यादा 20% डाटा जाएगा, ठीक है। अगर मैं ट्राई करूँगा शायद कुछ बचे। तो ये सुनने के बाद लांसीचंद ने अपना सर हाँ मिलाया, और जंगचैन तो पता है कि वो बग क्या काम करता है, पर भाई सडनली ये काम तो वो कर नहीं सकता ना। तो जंगचैन ना पूरे आधे घंटे लगा था, और इतने के अंदर ना और डाटा ट्रांसफ़र हो रहा था, बस 2% कितना ही डाटा रह गया था। तो लाइन से जानेगा तुम कर क्या रहे हो। तो जंगचैन ने आपके इतने अच्छे काबिल होंगे, उन वो 1 घंटे या 2 घंटे से लगे हुए पड़े होंगे। तो सबने अपना सर हाँ मिलाया, उनसे कुछ नहीं हो रहा है, मुझे आधे घंटे दे के आप करे कि सारे डाटा मैं बचा लूँ। तो लाइन से जानेगा तुम बचा भी तो नहीं रहे हो। तो ये सुनने के बाद जंगचैन कुछ नहीं बोलता है, और ना अपनी जो स्केल है जो अदा है वो उसे दिखाते दिखाते ना बस करीब 1% डाटा था, पर बाकी सारे डाटा एक साथ वापस आ रहे थे। तो सारे बोल रहे थे सर सारे डाटा वापस आ रहे हैं। तो ये लाइन सिस्टम में वहीं पे खड़े होकर देख रहे थे कि भाई सच में सारे डाटा वापस आ रहे होता है। जंगचैन का गधो लगे बैठो, वो बग सिर्फ अपना पेट भर रहा था, वो कहीं पे डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर रहा था। चलो तुम्हें क्या, तो वो सिटी का क्या हो रहा था। तो जंगचैन ने पता नहीं शायद कहीं पर डाटा ले जाने की कोशिश हो रहा था, लोकेशन ट्रैक नहीं हो पा रहा है, पर IP एड्रेस पे नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा है। पर हाँ सारे डाटा वापस आए, और अगर वो फिर से एक्सेस करने का वो ट्राई करेगा तो उसका बग उसका ही डाटा निकल जाएगा। ये क्योंकि जैसे ये मतलब जैसे उस बग से ना सारी डाटा निकलता है, तो वो बग ना सच में कहीं में वैनिश हो गया था। तो लांसीचंद भी लाइक वाह आई एम इम्प्रेस्ड। तो जंगचैन ने थैंक यू सर। तो लांसीचंद ने तुम जॉब पे हायर किया जाता। तो जंगचैन ने कहा तो बिना मैं हायर के काम कर रहा था, हाँ मुझे नहीं करना। ये सुनते ही लांसीचंद भी लाइक व्हाट, तुम्हारा ड्रीम जॉब था और तुम्हें अभी नहीं करना है। तो जंगचैन ने कहा सर आपने मुझे बिना हायर किए आपने आधे दिन का काम कर लिया।
मतलब आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जितना मुझे पता चल रहा है। तो लैंस चैन भी लाइक शॉक हो गई थी क्योंकि भाई हाँ सच में उसके जो 4-5 सेक्रेटरी मिलके जो काम करते हैं वो जंग ने अकेले कर दिया था। तो लैंस ने कहा मतलब तो जंग ने मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि इस सारी चीज़ें ना सुन तो आप मेरा यूज़ कर रहे थे। तो लैंस ने ऐसा नहीं है। तो जंग ने ऐसा ये कह के जंग वहाँ से निकल जाए और लैंस ने लाइक इसने मुझ पे मना किया। और उन्हें ना एक झलक किसी की याद आती है आज कहते हैं भैया मैंने तुम्हें बोला था अगर तुम्हारे जैसा कोई और मिला ना मैं उसे अपने पास ही रख लूँगा और मुझे कोई मिल गया है। ये कि लांस जीचन वहाँ से निकल गए थे। लांस जीचन का नेचर ना थोड़ा ठिरकी टाइप का है, प्ले बॉय टाइप का। उनके ना कॉलेज के टाइम से ही अफेयर वगैरह रह चुके थे। पर जब उनके लाइफ में मियाँ हुए ना वो ठहर गए थे मतलब कहते ना एक ठहराव आ गया था और वो मियाँ के पूरे डेडिकेट हो चुके थे। पर उन्होंने मियाँ से मजाक मजाक में बोल दिया था कि अगर मुझे कोई तुम्हारे जैसा मिला ना तो मैं दूसरा ओमेगा रुकने में भी कोई हिचक नहीं है। तो मियाँ ने कहा जो करना है करो। ये क्योंकि वो शांत हो गया था। और मिंगो ना जींस कंपनी जो था वहाँ के जो वो सेकंड चाइल्ड था बहुत लाड प्यार से था। पर क्या कहना कुछ प्रॉब्लम्स थी जो उनके फैमिली में हुई और उसकी वजह से मिंगो ने उन फैमिली छोड़ दिया था और लैंस के यहाँ पे के काम कर रहा था। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड एंजॉय द स्टोरी गाइस। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.